का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है जो कि 0 नहीं है, और हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी का मान ए सी के बराबर दिया हुआ है। अब ए बी का मान ए सी के बराबर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए सी को लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हम ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लिया तो हमारे पास हो जाएगा बी ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो अवयव हो गए, एक तो हो गया ए और एक अवयव हो गया बी माइनस सी, इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है। और पूर्ण के प्रांत में क्या होता है, पूर्णांक के प्रांत में क्या होता है, शून्यभाजक रहित होता है, तो दो अवयव का गुणा 0 है, तो उसमें से एक अवयव 0 होना आवश्यक है। अब एक हमने मान लिया है पहले से कि वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से b माइनस सी का मान 0 के बराबर होगा, और यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम ये प्रमेय है कि z प्लस 0 1 2 3 4 p माइनस 1 प्लस मॉडुलो p है और इंटू मॉडुलो p है, ये पूर्ण के प्रांत है यदि p भाज्य है। ठीक है, इसका प्रूफ हम देखते हैं इसमें। अब हम प्रूफ में कैसे करेंगे, इसको पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करना है, इसका मतलब कि ये शून्य भाजक रहित होगा। ठीक है, और इसके अंदर इकाई अवयव भी होगा और कर्णिवीन में भी होगा, तो हम ये सारे प्रूफ करेंगे। माना कि b एक अभाज्य संख्या तथा a और b ZP में है, ऐसे अवयव हैं कि उनका गुणा 0 है। ठीक है, अब हम यहाँ से पहले तो ये प्रूफ करेंगे इकाई रहित वाले है, तो इकाई रहित वाले के लिए हमने दो अवयव ले लिए। इकाई रहित का मतलब ये होता है कि दो अवयव का गुणा 0 है, तो उनमें से एक अवयव 0 होना आवश्यक है। अब हम इसमें ये लेके चलेंगे a डॉट बी का मान 0 है, a डॉट बी का मान 0, इसका मतलब होगा कि p है वो ए बी को पूर्णतः भाग जा रहा है, तो हमने लिखा p डिवाइड्स ए बी, p का मान ए बी में पूरा जा रहा है, p का मान ए बी में पूरा जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर p b को डिवाइड करेगा। अब p a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब हो गया कि p a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास या तो या इसका मतलब ये हो गया तो a हमारा 0 या फिर b हमारा 0, क्योंकि हमारा a की वैल्यू है 0 से p के बीच में या। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इकाई रहित वाला है। अब हम और जेड प्लस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि इसमें यदि हम एलिमेंट लेंगे तो वो क्रमनियमता का भी पालन करेगा और इसके साथ उसमें इकाई अवयव भी मौजूद होगा। अब हम मान के चलते हैं कि ये एक पूर्ण के प्रांत है। अब हम दिखा देंगे कि p हमारी अभाज्य संख्या है, पूर्ण के प्रांत है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a डॉट p का मान 0 है, तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। यदि संभव है तो मान ला कि हमने अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि p भाज्य संख्या है, तो हम मान के चलेंगे कि माना कि p अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ से हम p को लिख लेंगे। अभाज्य संख्या नहीं है तो p के दो गुणनखंड लिख लिए, p1 और p2, जहाँ पे p1 और p2 p से छोटे होंगे। अब हमको p1 और p2 का गुणा p के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ से p1 p2 का मान 0 हो गया। इसका मतलब कि z में शून्य के भाजक हैं, परंतु हम यहाँ से देखते हैं कि p1 0 नहीं है और या फिर p2 0 है, इसलिए पूर्ण के प्रांत नहीं हो सकता, जो कि असत्य है। ठीक है, पूर्ण के प्रांत इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके अंदर यदि वो हमारे दो अवयव नॉन जीरो हैं तो उनमें से कम एक अवयव का 0 होना आवश्यक है, परंतु ये यहाँ से दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसका कह सकते हैं कि पूर्ण के प्रांत नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने माना था कि p अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। हमने माना था कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। यूनिट ऑफ रिंग क्या कहलाता है, डेफिनेशन, एक आर के अंदर यदि में ऐसा एक अवयव ऐसा विद्यमान है जिसके लिए ए बी इज इक्वल टू 1 हो, जहाँ 1 आर के अंदर गुणन संख्या का तत्समक अवयव, तो हमारा कहलाएगा बी कहलाएगा इसका वलय का एकांक अवयव, यूनिट ऑफ अ रिंग। हम जैसे Z7 की बात करें तो Z7 के अंदर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 4 का गुणा 1 आ रहा है, मतलब 2 का यूनिट तो 4 हो गया, 4 का यूनिट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। किसी तत्समक वलय में एकांकों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एकांक जो है, ये प्रमेय आप देख लेना, इसका प्रूफ देख लेना कि हम जितने सारे इसमें जो एकांक हो, जो ऊपर यूनिट डिफाइन किया है, उन सभी एकांक को यदि हम ले लेते हैं तो वो एक गुणात्मक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यह प्रूफ देख लेना इसका। प्रमेय 5 कहती है कि वलय में दो
दो से अधिक अवयव हैं और यह एक तत्सम के वलय है तो सिद्ध कीजिए कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आप प्रूफ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्ण के प्रांत होता है परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं है। अब हमको प्रूफ करना है क्षेत्र है वो एक पूर्ण के प्रांत है। क्षेत्र में हमने देखा था क्षेत्र क्या होता है, उसके अंदर कम्यूटेटिव होना चाहिए और उसके अंदर यूनिट भी होनी चाहिए, और तीसरा क्षेत्र का होना चाहिए कि उसके अंदर जो प्रत्येक अवयव है उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी अस्तित्व में होना चाहिए। ये तो था क्षेत्र की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार क्रमविलोम तत्सम के वलय आते अशून्यों का गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान है और हमें सिद्ध करना है कि F शून्य भाजक रहित है। ठीक है, जो तीन प्रॉपर्टी क्षेत्र की वो तो है ही इसके अंदर। अब जो रह जाती है प्रॉपर्टी वो रह जाती है कि शून्य भाजक रहित है। मेन हमको प्रूफ करना है शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दो अवयव ऐसे हैं जिनका गुणा 0 है तो हमें सिद्ध करना है कि उनमें से कोई ना कोई एक अवयव 0 होगा। अब मान लेते हैं कि A और B हमारे F के अंदर है, A का मान तो 0 नहीं है तो हम और A और B A इंटू B का मान 0 है। जैसे ही हम A इंटू B का मान 0 है तो हम A इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा A इनवर्स इंटू A B और राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब A इनवर्स A का मान तो हो जाएगा 1 और A इनवर्स इसलिए इसके अंदर उपस्थित है क्योंकि क्षेत्र है प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अब यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि इस पर हम B को 0 नहीं लेके चलेंगे और ए बी का मान 0 तो हम यहाँ से B इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जैसे B इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास A का मान 0 आ गया। मतलब ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई, या तो A का मान 0 आ गया या फिर B का मान 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होता है वो पूर्ण के प्रांत होता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण के प्रांत क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेड प्लस डॉट एक पूर्ण के प्रांत है परंतु यह एक क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो अवयव ले लेते हैं, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल हो गया कि इसमें 1 और -1 के अलावा इसका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो ये एक पूर्ण के प्रांत पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र नहीं हो सकता। अब ये नेक्स्ट प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रमविनिमय वाला एक क्षेत्र होता है। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि प्रत्येक पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र नहीं होता, परंतु ये प्रमेय कहती है कि एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र कहलाता है। फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिवाइजर इज ए फील्ड। ये कहलाता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। हमको ये प्रूफ करना है। अब हमने मान लिया कि R एक परिमित क्रमविनिमय वलय है, वह शून्य भाजक रहित है। अब हमको उसको क्या करना है, क्षेत्र या फिर फील्ड सिद्ध करना है। अब हम क्षेत्र सिद्ध करने के लिए मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर हमको प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम बताना पड़ता है कि उसमें गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि R के अंदर n अवयव हैं A1 से लेके AN तक। ठीक है, तथा एक x और ले लेते हैं जो कि R के अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि इस x को सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1x, A2x, x3x, ऐसे हम बस ANX तक अवयव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये भी मानते हैं सभी के अंदर कोई दो समान नहीं है, अलग अलग है। मतलब A1x, A2x ये सारे हैं एलिमेंट, ये सारे अलग अलग हैं। अब हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि दोनों बराबर हो जाए, कोई दो अवयव बराबर हो जाए, जैसे दो अवयव बराबर होंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि या तो मतलब यहाँ से आ जाएगा कि AI माइनस AJ इक्वल टू 0 आ जाएगा या फिर x इक्वल टू 0 आएगा। परंतु x हमने 0 नहीं लेके चले तो यहाँ से AI और AJ इक्वल टू हो जाएगा। परंतु हमने मान के चलते कि n अलग अलग है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो A1x, A2x, A3x, ANX हैं सभी अलग अलग हैं। तो हमारे पास R है तो उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, A1, A2, A3, AN तक या फिर A डॉट x, A डॉट x, A2x ऐसे ANX तक लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु x यदि R के अंदर है अतः R में एक ऐसा A1 अवयव होगा जिसके लिए A1x डॉट A1 डॉट x इक्वल टू x। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा था कि n अवयव तो पहले से R के अंदर है। ठीक है, और n अवयव लेके चले थे और x एक अलग से अवयव लेके चला था, क्योंकि अब x है वो एक n+1
नया अवयव है तो उन n में से किसी के अंदर से एक होगा, तो हमने मान के चल लिया कि वो a1 अवयव है जो उसका डॉट प्रोडक्ट x के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये भी देखा कि क्योंकि r क्रम विनिमय है तो यहाँ से a1 x का मान x के बराबर है ही, उसी साथ x